शाहनूर इल्मे हयात पर सब आप लोगों का खैर मकदम है। ये आज का जो सेशन है आदोनी ज़िला कर्नूल आंध्र प्रदेश, यहाँ से जो है आज हम लोग बीमारियों से कैसे बचना, हाउ टू लिव विदाउट डिजीज़, इसके बारे में बात करेंगे। ज़्यादातर लोग लास्ट टाइम हमारा जो है 3 महीने पहले आदोनी में जो सेशन हुआ था, फुल डे का कैंप हुआ था, ज़्यादातर लोग अटेंड किए हुए हैं। पूरा दिन हम लोगों ने जो है बात किया बीमारियों से कैसे बचना। उसमें से जो है 3 टॉपिक पर हमने बात किया था कि हमारा जिस्म बना कैसे, बीमारियां आती कैसे हैं और बीमारियां जाती कैसे हैं। 3 चीज़ों के ऊपर हमने बात की थी। लेकिन आज जो है हमारा जो ये YouTube पर सेशन का जो सिलसिला चल रहा है, उसी सिलसिले को मैं जो है आगे बढ़ाऊंगा। कल हैदराबाद में हमारा सेशन था, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर जो है रिकॉर्डिंग बराबर नहीं हुई, तो वो सेशन मैं YouTube पे अपलोड नहीं कर पाऊँगा। आज का जो सेशन है वो मैं अपलोड कर देता हूँ मैं, ठीक। हम लोगों की जो है बातचीत चल रही है यहाँ पर, खाने के ताल्लुक़ से बातचीत चल रही थी। खाना कब खाना, कैसे खाना, ये 2 चीज़ें बता दिया था मैं। और खाने के जो उसूल और आदाब है, बग़ैर भूख के खाना नहीं खाना। ये अगर सिर्फ इस चीज़ को अगर आप अमल कर लें, यकीन मानिए कई बीमारियों से आप बच जाएंगे। बग़ैर भूख के खाना हरगिज़ नहीं खाना। हम लोग क्या करते, खाना वक्त देख करके खाते। खाना अगर हम वक्त देख करके खाएंगे तो खाना जो है वक्त को लगेगा, घड़ी को लगेगा, पेट को नहीं लगेगा। और ये तकरीबन जो है हर पढ़ा लिखा, नहीं पढ़ा हुआ आदमी, हर आदमी, कॉमन से कॉमन आदमी के दिमाग में ये बात बैठी हुई है, खाना कब खाना, वक्त पर खाना। ये सबसे बड़ा झूठ है। ये खाना वक्त पर नहीं खाना, खाना भूख पर खाना। अगर हम इस चीज़ की पाबंदी करेंगे तो कई सारी बीमारियों से बच जाएंगे। और जो है खाने के ताल्लुक़ से ये जो सबसे बड़ी हमारी गफलत होती है, खाना खाते वक्त हम लोगों का जो है दिमाग, जहन खाने पर नहीं रहता। खाना जो है ज़मीन पे बैठ के खाना सबसे बेहतरीन तरीक़ा। अगर आप चेयर पे बैठते हैं, चेयर पे बैठने की सूरत में पैर जो है ऊपर रख लेना, ऐसा दोनों पैर ऐसा ऊपर रख करके खाना खाना। क्यों ऐसा पैर ऊपर रख के खाना खाना? हमारे जिस्म के अंदर जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन है, यानी हज़म करने वाले जितने भी बॉडी के अंदर पार्ट्स है, वो सब ऊपर है, नीचे कुछ भी नहीं है। पैर जब हम ऐसे रखते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर जो है पूरा खून नीचे की तरफ रहता, खून नीचे की तरफ रहता, और खून जो है बार बार ऊपर की तरफ आने की कोशिश करता, लेकिन आ नहीं पाता। बीच में हमारा का ये लॉक रहता है, पैर टेढ़ा रहता ना, स्ट्रेट नहीं है ना। स्ट्रेट होने की सूरत में अगर हम ठहर जाएं तो पॉसिबिलिटी है ब्लड जो है बॉडी के अंदर वापस आ जाए, यहाँ पर एक लॉक जैसे हो जाता है। और इसकी वजह से जो है खाना ऐसा बैठ करके खाने से घुटने कमज़ोर हो जाते हैं। समझ में आ गई बात? पैर ऊपर रख के खाएंगे तो हाजिमा अच्छा रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ये दूसरी चीज़ होगी। तीसरी चीज़ जो है, खाते वक्त जो है कभी भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना, टीवी नहीं देखना, पेपर नहीं पढ़ना। खाते वक्त दूसरा कोई भी काम नहीं करना खाने के अलावा। अब आप मुझे पूछ सकते हैं, ये मोबाइल नहीं देखना, इससे क्या उसका कनेक्शन है बॉडी का? टीवी नहीं देखना, क्या कनेक्शन है इसका? इससे क्या नुकसान होता है? इससे कैसे बीमारियां आती है? आप याद रख लो, अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमारे जिस्म को बनाया है, इतना खूबसूरत बनाया है, इसीलिए उसने फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन तक़वीम में जो है पैदा किया है। अब बेहतरीन बोले तो किसको बोलते हैं आप बताइए? इसके अंदर सारे अक्ल, शऊर, सारी चीज़ें, जहानत, सब चीज़ें, इंटेलिजेंस दे करके अल्लाह ने पैदा किया। अब बाहर से आपको क्या भी इंटेलिजेंस देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम क्या हो गए बोले तो वो बाहर से इंटेलिजेंस दे करके हमारी बॉडी को हम लोग डैमेज कर रहे हैं। खाते वक्त मोबाइल देखने से, टीवी देखने से होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। खाना जो है दस्तरखान बिछा हुआ है, बेहतरीन बेहतरीन ग़िज़ाएँ हैं, बेहतरीन बेहतरीन आइटम है, भूख ज़ोरदार की लगी हुई है, खाने के लिए बैठ गए आप,
बैठते ही जो है फ़ोन आया, कोई हादसा पेश आया, कोई इमरजेंसी हो गई, किसी का इंतकाल हो गया, भूख जाती या नहीं जाती? जाती नहीं? क्या आधोनी में नहीं जाती भाई? हाँ, जाती नहीं? सब किसका तो भी कॉल आंदे, थोड़ा सा घर में क्या कि हो गया, आप बाहर है, घर के अंदर कोई हादसा होगा, इमीडिएटली भूख चले जाती। अब आप मुझे बताओ, इंफॉर्मेशन, आवाज़ कहाँ पर गई? कान में, उसका असर कहाँ पड़ा? क्या कनेक्शन? दिमाग पर पड़ना था ना, पेट को पड़ने, कैसा कनेक्शन हुआ? जो चीजें हम देखते, जो चीजें हम सुनते और जो चीजें हम छूते, बॉडी उसको इमीडिएटली रिएक्ट करना स्टार्ट करती। समझ में आ गई बात? जो चीजें देखते उसका असर जिस्म के ऊपर पड़ना शुरू होता। हम मिठाई की दुकान के बाहर से जो है चलते हुए जाएंगे, खाली मिठाई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, खाली नाम बोले तो मुंह में मीठा आना शुरू हो रहा नहीं? खाए? ये इमीडिएटली बॉडी क्रिएट करना शुरू करती है। नींबू, तसव्वुर करो, खटास मुंह में आ जाती है, खाए नहीं। नींबू को छुओ आप, बॉडी का जो है, जो सिस्टम है, जिस चीज को बॉडी देखती इमीडिएटली उसका असर जो है ऑर्गन पे हो जाता, उसका आज़ा के ऊपर होना शुरू हो जाता। अब आप बताओ, मोबाइल के ऊपर जो है कोई क्राइम देख रहे, मोबाइल के ऊपर कुछ दूसरी चीजें देख रहे, जहन पूरा जो है मोबाइल में रहता, खाना जो है पेट को नहीं लगता, ऑर्गन डिस्टर्ब रहते। समझ में आ गई बात? अब आज के बाद जो है, अगर आप बीमारियों से बचना है तो बैठ के खाना, भूख पर खाना, खाते वक्त पूरी तवज्जो कहाँ रहना? खाने के ऊपर रहना, और खाना चबा चबा करके खाना। अगर आप खाना चबा चबा करके खाएंगे तो आप यकीन मानिए आप बीमारियों से दूर रहेंगे। मैं आपको जो है कोई नुस्खे नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये हम लोग ज़िंदगी जीने के उसूल और दस्तूर बता रहा हूँ मैं आपको। जंगल में जा कर के रहो, वो पत्ते खाओ, ये पत्ते खाओ, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको। जो ग़िज़ा खा रहे खाओ आप, लेकिन जो है उसको तरीक़े से खाओ। सिर्फ लाइफ स्टाइल चेंज करने से तकरीबन सब बीमारियों का इलाज हो जाता। लेकिन जो है हम लोगों के दिमाग में बहुत डर बैठा हुआ है, डर ऐसा बिठाया हुआ है, ये खाए तो वो बीमारी आती है, वो खाए तो ये बीमारी आती है। सब बातें जो है ये सब डर है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कोई चीज़ खाया तो मेरे को जो है खुजली होती, बैगन खाया तो ऐसा होता, वो चावल खाया तो ऐसा होता है। एक साहब मुझसे बोल रहे थे कि वो पूरी नहीं खा सकते, बोले खाया तो जो है उनके बॉडी के अंदर जो है डाइजेशन नहीं होता। मैंने उनको बोला मेरे सामने लेकर आओ, मैं जैसा बोलता हूँ खाओ, अगर हज़म नहीं हुआ बोलो तो मेरा ये जो सिस्टम है गलत। उन्होंने बोले 13 साल से जो है शौक़ है पूरी खाने का, नहीं खा सकते बोले। मैं उनको सिर्फ क्या बोला, पहली चीज़ भूख लगी तो खाओ, नहीं लगी हरगिज़ मत खाओ। भूख दबा के लगी, ठीक, पहली चीज़ हो गई। फिर दूसरी चीज़, खाने का जो तरीका है, खाते वक्त मोबाइल टीवी वगैरह इस्तेमाल मत करो। दूसरी, तीसरी चीज़, अच्छे तरीके से चबा करके खाओ। इतना अच्छा चबाना कि जो खाना खाए रहते ना उसका मज़ा जो है ज़बान पे ख़त्म हो जाना, और जिस्म के अंदर जो है जो ग़िज़ा जा रही है बग़ैर टेस्ट के अंदर जाना। जो भी ग़िज़ा बग़ैर टेस्ट के हमारे जिस्म में जाती है वो जिस्म में जाके कभी तकलीफ़ नहीं करती। याद रख लो ये बात, इम्पॉसिबल। ये क्या बोला मैं आपको? ग़िज़ा पूरा टेस्ट जो है ज़बान पर ख़त्म होना, उसके बाद अगर आपके जिस्म में जाती है ग़िज़ा, वो ग़िज़ा कभी आपको तकलीफ़ नहीं देगी। समझ में आ गई बात? अगर टेस्ट के साथ बॉडी में ग़िज़ा जाती है, अंदर जो है बॉडी को टेस्ट नहीं होना। टेस्ट किसको होना भाई? टेस्ट ज़बान पर होना है। हज़ारों टेस्ट बड्स जो है ज़बान के ऊपर है, पेट को टेस्ट नहीं होना। टेस्ट के साथ अगर खाना जिस्म में जाता है तो बीमारी बनता है। याद रख लो। हमें क्या करते हैं, वो टेस्ट के साथ अंदर जाता, अंदर से आवाज़ आते रहते हैं। तो टेस्ट ऊपर देना था, अंदर के को भेजा बा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए एसिडिटी, गैस्ट्रिक, हाजिमा नहीं होना, खाने के बाद जो है आपको मोशंस नहीं होना, पेट साफ नहीं होना, मैदा खराब होना, ये सब इश्यूज आते। आगे बात समझ में? तो खाते वक्त जो है टेस्ट को ज़बान पर डाइल्यूट करके खाना। अभी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कभी किसी जानवर को खाना खाते हुए देखे आप?
पत्ता, घास जानवर खाते ना, बकरे, गाय वगैरह, कैसे खाते? फुल चबा 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 करके खाते। मुझे जो है दुनिया के कोई जानवर को जो है बताओ जिसका पेट खराब है, हमें कैसे हो गए? उनसे बदतर हो गए। नहीं, अर्जेंट 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 अर्जेंट, कहां के जाना है? पहले सेहत, जान है तो जहान है। जान की हिफाजत करना फर्ज है। अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई हमारे डॉक्टर साहब जो है ये बीमारियों का इलाज नको करो बोलते हैं, हमारे डॉक्टर साहब वो दवा नको खाओ बोलते हैं, हमारे डॉक्टर साहब वो नको करो बोलते हैं। और एक साहब मुझसे पूछने लगे, दवा करना सुन्नत है ना, आप मना कर रहे, इलाज करना सुन्नत है। बोला हज़रत आपका जो है, आपकी बात सर आँखों पर, और हुजूर का फरमान जो है हमारे जो है सीने पर, अला रासी व कल्बी, हुजूर के फरमान की जो है हम लोग ज़री भी मुखालिफत नहीं कर सकते, लेकिन इलाज करना सुन्नत, सेहतमंद रहना क्या गुनाह है? सेहतमंद रहना फ़र्ज़ है, याद रख लो आप। वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इलत तहलुका, अपनी जानों को हिलाकत में मत डालो, कुरान का हुक्म है ये। और जिस्म को जो है, याद रख लो आप मेरी बात, इलाज की जो ज़रूरत है ना, ये जो पाबंद लोग होते थे उनको अगर कोई परेशानी तकलीफ़ें आती थी वो इलाज कराते थे, उनका एक तरीक़ा होता था। और एक मैं आपको बात बताता हूँ, इलाज करना सुन्नत है, और एक बड़ी सुन्नत हमारे से रोज़ाना मिस होती, कौन सी बोलो? आधा पेट खाना सुन्नत है। कौन तो खाते क्या बोलो? ये पूरी पब्लिक में कौन तो है आधा पेट खा रहे सो? ये सुन्नत कहाँ पर जा रही है हमारी? बीमारी कभी कभी आती, ये 3 टाइम कर रहे ना हमें, है नहीं? आधा पेट खाना सुन्नत है, ज़मीन पे बैठ के खाना, दस्तरखान पे बैठ के खाना। कौन दस्तरखान पे बैठ के खा रहा बोलो? बहुत कम लोग हैं ना। ये सब चीज़ें जो है पाबंदी करो, बीमारियों से दूर रहेंगे। बीमारियों से दूर रहने के रास्ते बता रहा हूँ आपको। अगर कोई डाउट्स वगैरह रहे तो मैं लास्ट में जो है आपको उसको पूछ करके क्लियर कर देता हूँ, ठीक? ये बात समझ में आ गई आपको? खाना जो है, ग़िज़ा जब भी लेते हैं, ज़बान के ऊपर उसका टेस्ट ख़त्म हो जाना, उसके बाद ज़बान के टेस्ट जो है, बग़ैर टेस्ट के अगर जिस्म में जो है खाना जाएगा तो कभी भी आपको हाजमे का प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए किसी भी जानवर के अंदर गैस्ट्रिक एसिडिटी नहीं होती, नहीं। अब हर घर में गैस्ट्रिक एसिडिटी है, हर घर में जो है मैदे का प्रॉब्लम है। क्यों? हम बगैर भूख के खाना खा रहे और खाने को जो है ढंग से नहीं खा रहे। अशरफुल मखलूकात हमें है, सीखना हमारे को जानवरों से पड़ रहा है, नहीं? और एक बात बताता हूं मैं आपको, बिल्कुल जो है आपके जहन के अंदर जो है थोड़ी सी वो जहन खुल भी जाएगा और ईमान ताज़ा भी हो जाएगा। हदीस में है, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरती व अबवाहु युहव्विदानिही औ युमस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही कमा तंतहिजुल बहीमतु जमा हल तुहिस्सूना मिनहुम जदआ। सुभान अल्लाह। हदीस में है, हर पैदा होने वाला, कुल्लु मौलूदिन, हर पैदा होने वाला, नया दुनिया में आने वाला फितरत पर पैदा होता है। किस पर? कुदरत पर, फितरत पर पैदा होता है। और उसके वालिदैन उसको या तो यहूदी या नसरानी या मजूसी बना देते हैं। आगे की जो बात है ना, इसको थोड़ा सा आप गौर से सुनो। आगे का जो जुमला है, कमा तंतहिजुल बहीमतु जमा, जैसे के जानवरों को मुकम्मल पैदा किया गया, जैसे कि जानवरों को मुकम्मल पैदा किया गया है। क्या तुमने कभी किसी जानवर को अपाहिज देखा है? किसी जानवर को अपाहिज देखे? आज तक बकरा हो, गाय हो, भैंस हो, बगैर आंख के पैदा हुए से देखे? बगैर पैर से पैदा हुए से देखे आप? इम्पॉसिबल।
लेकिन इंसान के बच्चे, माँ पेट अंधा है ने, माँ पेट जो है लंगड़ा है ने, माँ पेट लूला है, माँ पेट जो है इसको कान सुनने नहीं आते। क्यों इंसान मुकम्मल पैदा नहीं हो रहा? सोचो, जवाब आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूं मैं। जब जानवरों को जो है, जो अशरफुल मखलूकात से नहीं है, उनको अल्लाह जो है फिजिकल हैंडीकैप पैदा नहीं कर रहा, हमें कहीं को फिजिकल हैंडीकैप पैदा हो रहे? कहां हमारे से गलती हो रही है? जानवरों को 10-10 बच्चे होते, हमारे पास 1 में 2 में नहीं 3 में नीचे ऊपर हो जाते नहीं? कौन से स्कैनिंग कराते उन्होंने? कौन से आयरन कैल्शियम के टैबलेट खाते? कभी उनकी हड्डियां जो है कमजोर देखी आपने? तो हम लोग जो है हर पैदा होने वाला कुदरत पर, नेचर पर, फितरत पर पैदा होता है ना, हम कुदरत पर, फितरत पर, नेचर से दूर हो गए, बीमारियों से करीब हो गए। आगे बात समझ में? किससे दूर हो गए? नेचर से, कुदरत से दूर हो गए और बीमारियों से करीब हो गए। आप बगैर बीमारियों के यकीन मानिए पैदा होने से लेकर के आखिरी सांस तक रह सकते हैं। लेकिन जो है हमारे जिस्म में जो है बातें डाली गई है। क्यों डाली गई है? ताकि किसी का बिजनेस चलना। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, ना डॉक्टरों के खिलाफ, ना दवाइयों के खिलाफ। मैं खिलाफ हूं बीमारियों के। मैं किसी डॉक्टर के खिलाफ, दवा के खिलाफ नहीं हूं, मैं बीमारियों के खिलाफ हूं। क्योंकि आज आदमी जो है सबसे ज्यादा परेशान है बीमारियों से, और एक छोटी छोटी बीमारी को लेकर के इस कदर परेशान है पूछो मत। और दिमाग में क्या बिठाया गया? 30 साल के बाद आपको फलां बीमारी आएगी, 40 साल के बाद फलां बीमारी आएगी, 50 साल के बाद वो बीमारी आएगी। हम लोगों को वक्त से पहले जो है हमारी बॉडी को एक एक पार्ट करके जो है ख़त्म किया जा रहा है। ऐसे नहीं है। हमारी बॉडी जो है पैदा होने से लेकर के आखिरी सांस तक बगैर बीमारी के रह सकती है, अगर हम कुदरत पर, नेचर पर चलें तो। कुदरत से जितना दूर होंगे उतने बीमारियों से करीब होंगे। समझ में आगे बात? मैं किसी दवा नुस्खे की बात नहीं करता हूं मैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दवा से परहेज अच्छा, दवा से परहेज अच्छा। अब आप बीमारियों में जाएंगे, कितने मसाइल आएंगे, कितने मसाइब आएंगे, फर्ज छूट जाएंगे, कितनी तकलीफें आएंगी। अब आप बोलते डॉक्टर साहब क्या तो भी रंधे, खा पी को मर जाते, क्या चुप इतना सब खा को चबा को खाना कहते, और रात में जल्दी सोना कहते, सुबह में जल्दी उठना कहते, क्या कि खा को पी को जाए जरे माँ टैबलेट खा को चले जाते डॉक्टर साहब। कहीं को इतना सब टेंशन आता जरा लोगों के दिमाग में नहीं? इतना सब कहीं को। अब मैं बता दूं इतना सब कहीं को, ये बात अहम है। ये हमारा ज़िंदगी का मकसद हयात जो है ना, ये बात बहुत अहम है। कई को इतना हमें बॉडी को केयर करना, कई को इतने बीमारियों को बचाने के जो है तुम्हें इतने सब बातें बता रहे। क्यों? मैं आपसे एक सवाल करता हूं, हम क्यों पैदा हुए? अल्लाह ने क्यों पैदा किया हमारे को? कई कौन से पैदा किया? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जो है जिन और इंसान को सिर्फ इबादत के वास्ते, इल्ला बोले तो हसर का है, सिर्फ इबादत के वास्ते। दौलत, शोहरत, इज्जत, औलाद, जायदाद के वास्ते नहीं। हाँ, हमें खाली उसके वास्ते जी रहे। इबादत की कोई फिक्र नहीं है हमारे को, है फिक्र? अब अपने आप में जरा जेब में क्या बोलते गरेबान में डाल के देखो फजर कौन कौन पढ़े बोल करके। इबादत बोले तो 24 घंटे कर रहे, 5 वक्त कितने कर रहे हैं हमें? मकसद हयात क्या है? अच्छा, इबादत में सबसे अच्छी चीज अल्लाह को क्या लगती है? नमाज में सबसे अच्छी चीज क्या लगती? क्या लगती? सजदा। अब आप बताओ, मस्जिदों में जो है हर सफ में 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 चेहरा हो गए क्या नहीं हो गए? पहले 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल तक जीते थे, मस्जिदों में चेयर नहीं रहते थे। नमाज पढ़ने आ रहे 40 साल के, 50 साल के, नहीं घुटने मुड़ रहे नहीं मेरे, बैठने नहीं आ रहा, ज़मीन पे जो है ये नहीं हो रहा है, सजदा नहीं कर पा रहे। ये कहीं की नमाज भाई?
कई की नमाज पैदा के वास्ते हुए? चेयर पे बैठने के वास्ते? मस्जिद में जाके अल्लाह से मजाक करने के वास्ते पैदा हुए? जिंदगी वही अच्छी है जिसमें इबादत में मजा आए, और खास करके जो है सजदे में मजा आना, वो जिंदगी तुम्हें हासिल करे सर का, वो जिंदगी जिए सर का। ये तेसोब हमें जो सर्कस कर रहे हो, कई के वास्ते कर रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में सजदा करने के वास्ते कर रहे, दूसरी चीज के वास्ते नहीं कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? आखिरी सांस तक हमारी पेशानी जमीन पे लगना, इसके वास्ते सेहत की हिफाजत करना। आया समझ में? क्यों कर रहे हैं हम ये सब सारी चीजें? आखिरी वक्त तक हमारी पेशानी जो है सजदे में लगना। अल्लाह का फरमान है वस्जुद वक्तरिब, सजदा करो और मेरे करीब हो जाओ। मरने के बाद तो जाना चाहिए अल्लाह के पास, मरने से पहले क्यों नहीं जा रहे? अगर मरने से पहले जो है रब के पास जाना है तो सिर्फ सजदा करो। मरने के बाद तो सब कोई जाता, मजबूरन जाता, घर वाले भी नहीं रखते तुम्हारे को, है नहीं? तो हम जो है ये सेहत की हिफाजत कर रहे हैं, किस वजह से? याद रख लो ये बात, ये मैसेज याद रख लो, किस वजह से सेहत की हिफाजत कर रहे? सजदा करने के वास्ते जी। आज इससे हम लोग महरूम हैं, जा रहे इबादत में मजा नहीं आ रहा, घुटने में दर्द, पैर में दर्द, कैसी इबादत कर रहे हैं हमें? शोहरत दौलत जो है हमारी ज़िंदगी का मकसद नहीं है। तो ये हमारा जो है ये पैगाम पहुंचाने के लिए हम अपना चैनल स्टार्ट किए हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं, हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं, हम हर आदमी को जो है कुदरत के करीब करने की कोशिश करेंगे। बस हमें दवा के, डॉक्टर के, किसी के ख़िलाफ़ नहीं बात करेंगे। सेहत की हिफाजत करना फ़र्ज़ है, सेहत की हिफाजत करेंगे। और सेहत की हिफाजत करने के वास्ते तुम्हारे को मशीना की, डॉक्टर की उसकी ज़रूरत नहीं है भाई, नहीं, ज़रूरत नहीं है उसकी। एक मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं, मैं आपको बात खुल के समझ में आ जाएगी। बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे होंगे, ऑपरेशन कराए होंगे। कौन ऑपरेशन कराया इसमें? कहीं का तो भी ऑपरेशन, कौन कौन कराया ऑपरेशन? हाँ ठीक है। ऑपरेशन कराते वक्त आईसीज गए क्या? सिग्नेचर कर को गए? साइन कर को गए ना? क्या बोल को साइन करे? क्या तो हुआ तो किसकी? डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, मैं क्या भी किसके खिलाफ नहीं बात कर रहा हूं, जो हकीकत है बता रहा हूं मैं आपको। क्या तो भी हुआ तो दौरान ऑपरेशन डॉक्टर मेरी जिम्मेदारी नहीं। अब मेरा सवाल, उन्होंने पढ़ को है सेहत के बारे में, उन्होंने दे रहे दवा बीमारी की, फिर जिम्मेदार नहीं, क्या कर रहे? क्या कर रहे? सोचो, मैं क्या भी नहीं बोलता। उनको भी मालूम है ये मेरी दवा से ज़्यादा, मेरे नॉलेज से ज़्यादा, ये मेरे डॉक्टरी से ज़्यादा असल जो है असर जो है उनकी बॉडी के अंदर है। तुम्हारी बॉडी साथ दी तो इलाज सक्सेस होता, बॉडी साथ नहीं दी तो इलाज सक्सेस नहीं होता। समझ में आ गई बात? मैं ये बोलना चाह रहा हूं, वहां ऑपरेशन के थिएटर में जाकर कहीं को समझ रहे, बाहर ही समझ लो। ताकत तुम्हारी बॉडी में है, पढ़ाई में नहीं है। ताकत तुम्हारी बॉडी में है, दवा में नहीं है। जिस्म साथ दिया तो दवा असर करती, जिस्म साथ दिया डॉक्टर का इलाज असर करता, जिस्म साथ ही नहीं दिया तो नहीं जी, किडनी चले गए, उनका खून जो है ऊपर तक नहीं आया। क्या तो भाई बोलना चप, नहीं बोले तो उसका खून खत्म हो जाता फिर। नहीं, सोचो आप, हम अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अल्लाह पूरे जिस्म को सलामती के साथ दिया, सलामती के साथ लेको जाना, काटले पिटले को नहीं जाना। एक बुजुर्ग ने मुझसे कहा, बड़ी अच्छी बात कही, मेरे दोस्त के जो है वालिद मोहतरम हजरत बोले तुम्हारा हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, बाईपास सर्जरी कराना। उन्होंने पूछे बाईपास, बोले तो क्या बा? बाईपास बोले तो तुम्हारे हार्ट के अंदर जो है ये क्या बोलते हैं, ये करके कट करके उसके अंदर डालते हैं, दिल को कट कर को उसमें क्या क्यों डालते हैं? ना बा, ये दिल में अल्लाह का उसके रसूल का नाम है, मैं नहीं कट करा लेता। ये दिल में अल्लाह का और उसके रसूल का नाम है, मैं नहीं कट करा लेता। मैं हजरत ये अटैक आ जाता, हो जाता। अच्छा तो डाले के बाद कितने दिन जीतो? 2 साल 3 साल तक गारंटी। उन्होंने बोले 2 साल 3 साल तक गारंटी, 3 साल के बाद भी जानस ना, कम से कम मेरे 3 साल के गुनाह कम होते गया तो बीच अच्छा हूं। हमें क्या मौत से डरते डराते हमारे को
कौन सी दवा, कौन सा इलाज एक लम्हा हमारी मौत को टाल नहीं सकता। ला यस्तअखिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून। एक लम्हा ना पहले ना एक लम्हा बाद में। मैं ये सब बोल करके तुम्हारे को बदपरहेज़ी करो बोल के नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, उसूल पर रहो बोल रहा हूँ मैं आपको, कुदरत पर रहो बोल रहा हूँ मैं आपको। डॉक्टर साहब बोले जाओ खाओ, मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ, भूख पर खाओ बोल रहा हूँ मैं। हाँ, बदपरहेज़ी करो मत, अब गुनाह है, क्योंकि तुम्हें सेहत के ऊपर ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो ताकत कहाँ पर है? बॉडी में, कुदरत में, दवा में नहीं। इसीलिए आप कुदरत के करीब हो जाओ, बीमारियों से बच जाएंगे। तो मैं बात कर रहा था खाने की, इतनी सारी बातें आ गई। जानवर चबा चबा करके खाता, हमें चबा के नहीं खाते, इसलिए प्रॉब्लम आता। और दूसरी चीज़ याद रख लो, अगर आप बीमार नहीं बनना चाहते हैं, ये एक उसूल याद रख लो। एक हकीम ने कहा कि खाने के बाद अक्सर लोग खाने के बाद जो है, अक्सर क्या सभी खाने के बाद पानी सब जने पीते। मैं दुनिया के कई ममालिक में गया, कौन से भी मुल्क में मैं ऐसा नहीं पाया कि दस्तरखान बगैर पानी के रहताश नहीं रहता। क्या कौन सा भी दस्तरखान बगैर पानी के? पहले पानी आता, बाद में खाना आता। जबकि भूख अलग, प्याज अलग। भूख लगी तो प्याज नहीं लगती, प्याज लगी तो भूख नहीं लगती। अब हमें दोनों लेकर इस्तेमाल कर रहे। आया समझ में? अगर आप बीमार नहीं बनना चाहते हैं तो खाने के बाद पानी हरगिज़ नहीं पीना। अब फिर ज़रा जने बोले मेरे को, मैं 10 साल से पी रहा हूँ, एक टाइम अटैक आता नहीं मालूम होता। मैदा बर्दाश्त करता 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 जहाँ पर बर्दाश्त कुव्वत ख़त्म हो जाती ना, वहाँ से भूख ख़त्म हो जाती है आपकी। उम्र भर खाने को तरसते फिर तुम्हें। अगर तुम्हें आखिरी सांस तक अच्छा खाना खाकर को जाना चाह रहे हैं ना, खाने के बाद पानी पीना बंद कर डालो। समझ में आ गई बात? वो हकीम क्या बोलते हैं, खाने के बाद जहर पीना अच्छा है पानी पीने से, उतना डेंजर पानी खाने के बाद हरगिज़। और वो हकीम एक बात बताते हो ना, क्या बोलते हो ना, खाने को पियो और पानी को खाओ, बीमार नहीं बनना रहा तो। पानी को बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता पीना। ऑलरेडी मैं जो है एक वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उस तरीके से आप पानी पीजिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बीमारियाँ नहीं आएंगी। क्या क्या बताया मैं आपको, एक मरतबा रिवाइंड करते हैं। खाना भूख पर खाना, और खाना जो है खाते वक्त पैरों को ऊपर रखना, खाना चबा करके खाना, खाते वक्त मोबाइल टीवी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना, और टेस्ट जो है ज़बान पर ख़त्म हो जाना। बग़ैर टेस्ट के खाना पेट में जाएगा तो बीमारियां नहीं आएंगी। और खाने के बाद पानी हरगिज़ नहीं पीना। इतने चीज़ों के ऊपर आप अमल कीजिए, इंशाअल्लाह आप हर बीमारी से बच जाएंगे, बहुत बीमारियों से बच जाएंगे। हर बीमारी इंशाअल्लाह आगे हमारे जैसे जैसे सेशंस चलेंगे, इसके ज़रिए से मैं कोशिश करूँगा। बहुत सारे लोगों ने कहा शुगर के बारे में बोलिए, किडनी के बारे में बोलिए, वो किसी को जो है क्या क्या प्रॉब्लम है, सब अपने अपने प्रॉब्लम बोल रहे हैं। बॉडी पेन के बारे में बोलिए, जॉइंट पेन्स के बारे में बोलिए। एक बात आप याद रखिए, अलग अलग बीमारी का अलग अलग इलाज नहीं, अलग अलग बीमारी का अलग अलग इलाज नहीं। ऑलरेडी जो है मैं इसको भी बोल चुका हूँ। एक पानी पूरे जिस्म को काफ़ी है, एक खाना पूरे जिस्म को काफ़ी है। आँख को अलग, कान को अलग, पेट को अलग, पैर को अलग खाना नहीं खाते, अलग अलग आज़ा के वास्ते पानी नहीं पीते। पूरे जिस्म को एक खाना, पूरे जिस्म को एक पानी। और अगर जिस्म को ख़त्म करना है, डिस्ट्रॉय करना है, एक जहर, एक पॉइज़न पूरे जिस्म को ख़त्म कर देता। खाली आँख को क्या मुँह को ख़त्म करता क्या? पूरी बॉडी जाती। जब एक पानी पूरे जिस्म को काफ़ी है, एक खाना पूरे जिस्म को काफ़ी है, और एक पॉइज़न पूरी बॉडी को जो है ख़त्म करने के लिए काफ़ी है, वैसे ही जिस्म को एक इलाज काफ़ी है। अलग अलग पार्ट का अलग अलग इलाज नहीं। आया समझ में? अब ये हो रहा तो क्या हो रहा वो मेरे को नहीं मालूम, तुम्हें समझना बस। समझ में आ गई बात? अलग अलग आज़ा का अलग अलग इलाज करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों अलग अलग आज़ा का अलग अलग इलाज करने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर जो है प्रॉब्लम्स जो है ऑर्गन में नहीं आते। कहाँ नहीं आते? ऑर्गन में नहीं आते, हरगिज़ नहीं आते। ऑर्गन में प्रॉब्लम कहाँ आते? ब्लड के अंदर आते। आपके जिस्म के अंदर कोई ख़राबी रहे तो कहाँ पहचाने जाती है? वो ब्लड में पहचाने जाती है। ब्लड कहाँ का लेते? या उंगली का, या नहीं तो यहाँ का, दो जगह का लेते। अब यहाँ का ब्लड निकाल करके क्या बोलते हैं? हार्ट के अंदर प्रॉब्लम है बोलते हैं। ब्लड हार्ट से निकाले, ब्लड कहाँ से खींच निकाले, और प्रॉब्लम कहाँ का बता रहे?
हार्ट का, किडनी का, लंग्स का, गॉल ब्लैडर का, राइट। तो प्रॉब्लम कहाँ पर था? ब्लड में था। इलाज कहाँ हो रहा? हार्ट में हो रहा है। इसके से हार्ट खराब हो रहा, इसके से दवा बंद नहीं हो रही है आपकी। अगर ब्लड को सीधा कर लिए तो ये सब सारी चीज़ें जो है हम आगे के सेशंस में जो है कंटिन्यू करेंगे। आप हम लोगों के साथ बने रहिए। हम लोग कोई दवा को बेचना नहीं चाह रहे हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हमारे पास आया तो इलाज होता नहीं। ज़िंदगी, मौत, बीमारी, शिफा खालिस अल्लाह का मामला है, खालिस अल्लाह का मामला है, और इस पर हमें ईमान है। व इज़ा मरीज़ तो फ़हुवा यशफ़ीन, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया। और जब मैं मरीज़ बनता हूँ, बीमारी मुझे आती है, तो शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह है। तो ये शिफा, बीमारी, ज़िंदगी, मौत, ये चारों चीज़ें खालिस जो है कुदरत का मामला है, ये किसी और का नहीं। लेकिन हमें क्या कर दिए? कुदरत की तरफ जाने की बजाय हम अपने आप को इलाज की तरफ, और वो भी ऐसे इलाज की तरफ जहाँ पर आपको सलूशन नहीं है, जहाँ पर कहा जाता फ़लाँ बीमारी का इलाज नहीं, फ़लाँ बीमारी का इलाज नहीं, और हम वो ठहर करके बोल भी देते हैं मेंबरों पर कि ये बीमारी का इलाज नहीं, वो बीमारी का इलाज नहीं। ऐसा नहीं होता है। रब तबारक व तआला ने जो है पहले शिफा नाजिल की है, बाद में बीमारी नाजिल की है। अगर पहले बीमारी आती, बाद में शिफा आती, तो फिर क्या होता मालूम? अल्लाह पहले जुल्म करा, बाद में जो है दवा दिया सर का होता हो। पहले दवा, बाद में बीमारी। इन्नल्लाह ला यज़लिमुन नासा शैआ वलाकिन्न नासा अनफुसहुम यज़लिमून। अल्लाह किसी भी जान पर रत्ती बराबर जुल्म नहीं करता, लेकिन लोग अपने आप को जुल्म में डाल लेते हैं। और हदीस में आता है लिकुल्लि दाइन दवा इल्लल मौत, हर मर्ज की दवा है सिवाय मौत के। अब कौन तो भी आज के बाद से जो है कोई बोला फलां बीमारी का इलाज नहीं है, फलां बीमारी की दवा नहीं है, तो याद रख लो, जो भी ऐसा बोलता है, एक फार्मूला दे करके जाता हूँ, किसी ने भी अगर ये कह दिया फलां बीमारी का इलाज नहीं है, तो वो बीमारी नहीं, वो बिजनेस है बस। ये उसूल के खिलाफ है। ये पहले शिफा, बाद में बीमारी आती है। ये मैं बना को नहीं बोल रहा हूँ क्या भी, हाँ मैं क्या भी नहीं बना रही हूँ। कुदरत का जो निज़ाम है मैं आपको सुना रहा हूँ, मैं आपको कुदरत का जो सिस्टम है आपको बता रहा हूँ। सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ मैं आपको? गलत बोलूँ तो करेक्शन करो आप, बिल्कुल इजाज़त है। तो कुदरत से अगर हम कनेक्ट हो जाए, दुनिया से जाने से पहले जो है ज़िंदगी में कनेक्ट हो जाओ, हंसते खेलते रहेंगे, अच्छे रहेंगे। और जो कुदरत से कनेक्ट रहता है, यकीन मानिए, बिल्कुल अच्छा रहता उन्हें, उसको क्या क्या भी टेंशन नहीं रहता। अब मैं कल हैदराबाद सफ़र, हैदराबाद से यहाँ क्या तो बेंगलोर का टेंशन, कहाँ का भी टेंशन है अभी, सिर्फ मेरे को आप लोगों का टेंशन है। क्योंकि याद रख लीजिए आप, एक चीज़, अभी उजाला है, अंधेरा गायब है ना। उजाला है, अंधेरा गायब, अंधेरा आया तो उजाला गायब, हंसी आई तो रोना, गम गायब, खुशी, अगर गम आया तो खुशी गायब। एक चीज प्रेजेंट होती है, दूसरी चीज एब्सेंट होती है। एक हाजिर, एक गायब। तो ये जिस्म का जो है, ये दुनिया का दस्तूर है। इसीलिए जो है अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो हमेशा मुस्कुराते, खुशी के साथ रहिए, बीमारी गायब रहेंगी। समझ में आ गई बात? मुस्कुराते रहिए। ये भी एक सदका है, किसी मुसलमान को, मोमिन को, इंसान को मुस्कुराते हुए मिलना भी सदका है। उसमें जो है बीमारी भी दूर हो रही। ऐसा मुँह दाल को मिलते क्या की जायदाद तो नजर है कि कहाँ नजर है कि टेंशन है खाली। मुस्कुराते रहिए, बीमारी से दूर रहेंगे। ठीक है, हंसते खेलते रहिए, बगैर बीमारी के रहिए, सेहतमंद रहिए। सेहतमंद रहना ही असल ज़िंदगी है। बीमारी जो है आपको सिर्फ तकलीफ़ पहुंचाएगी, न सिर्फ आपको तकलीफ़ पहुंचाएगी, आपके रोज़ाना की ज़िंदगी को, इबादतों को, सबको तकलीफ़ पहुंचाएगी। वो सजदों में मज़ा चला जाएगा। इसीलिए जो है सेहत की हिफाजत करना है। क्यों करना है? सजदा करने के लिए। बस ये आज का पूरे सेशन का जो है माँ हासिल यही है, अपने सेहत की हिफाजत करना है। क्यों करना है? सजदा करने के लिए। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे आज के बाद से हम अपने सेहत की हिफाजत करेंगे सजदा करने के लिए इंशाअल्लाह। ठीक, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।